हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में 11,000 से ज्यादा अफराद करोड़पति, दुनिया के अमीर तरीन शहरों में हैदराबाद को 65वां मुकाम। दुनिया के अमीर तरीन शहरों की फहरिस्त में हैदराबाद को 65वां मुकाम मिला है। दुनिया के अमीर तरीन शहरों की रिपोर्ट 2023 के मुताबिक हैदराबाद शहर में कुल 11,100 अफराद करोड़पति हैं। 2012 और 2022 के दरमियान हैदराबाद में हाई नेटवर्थ अफराद की तादाद में 78% इजाफा हुआ है। इस फहरिस्त में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क ने पहली पोजीशन हासिल की है। 31 दिसंबर 2022 तक न्यूयॉर्क में 3,40,000 करोड़पति हैं। हेनली एंड पार्टनर्स ने अपनी अमीर तरीन शहरों की रिपोर्ट 2023 में इंकिशाफ किया। इस फहरिस्त में कुल 97 शहर शामिल हैं। तेलंगाना में मेडिकल की तालिबा प्रीति की मौत के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर सैफ की जमानत हुई मंजूर। तेलंगाना रियासत में सनसनी पैदा करने वाली मेडिकल की तालिबा प्रीति की मौत के मामले में मुलजिम और सीनियर मेडिकल तालिब इल्म डॉक्टर सैफ को जमानत मिल गई। वरंगल डिस्ट्रिक्ट SC और ST कोर्ट के जज सतंदर ने चारशंबे को डॉक्टर सैफ को मशहूर जमानत दे दी। 10,000 रुपए की 2 जमानतों के साथ जमानत मंजूर कर दी गई। 16 हफ्तों तक हर जुमे को इंक्वायरी ऑफिसर के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया। मुअज़्ज़ज़ जज ने डॉक्टर सैफ को हिदायत दी कि उन्हें केस के गवाहों को मुतासिर नहीं करना चाहिए और प्रीति के घर वालों को धमकियां देने की कोशिश न करें। शराइत के खिलाफ वर्जी की सूरत में जमानत फौरी तौर पर मनसूख कर दी जाएगी। हैदराबाद में जुम्मतुल विदा की नमाज के पेश नजर चार मीनार के तरफ ट्रैफिक के निजाम में हुई तब्दीली। हैदराबाद पुलिस ने रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा यानी जुम्मतुल विदा के पेश नजर पुराने शहर में वाक़ तारीखी मक्का मस्जिद और सिकंदराबाद में जामा मस्जिद के इर्द गिर्द ट्रैफिक पर कुछ हद तक पाबंदी लगा दी है। चार मीनार और मदीना के दरमियान, चार मीनार और मुर्गी चौक, चार मीनार और राजेश मेडिकल हॉल शालीबंडा के दरमियान अहम सड़कें सुबह 9 बजे से सहपहर 3 बजे तक हर तरह की गाड़ियों की नकल हमल के लिए बंद रहेंगी। चार मीनार से आने वाले ट्रैफिक का रुख कई मुकामात की जानिब मोड़ा जाएगा। नए पुल की तरफ से चार मीनार की जानिब जाने वाली ट्रैफिक का रुख मदीना जंक्शन से सिटी कॉलेज की जानिब मोड़ा जाएगा। इसी तरह हिम्मतपुरा चौक, मैदान खान, मोती गली, अतंबर चौक, सहराबाद कमान, लकड़कोट के ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने यह भी ऐलान किया है कि मक्का मस्जिद आने वाले अकीदतमंदों की गाड़ियों के लिए 7 मुख्तलिफ मुकामात पर पार्किंग के इंतजाम किए जाएंगे। ख्याल रहे कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों और तेलंगाना के कई अजला से भी हजारों लोग जुम्मतुल विदा की नमाज अदा करने के लिए मक्का मस्जिद आते हैं। मस्जिद और चार मीनार से मुल्हिका सड़कों पर लोगों के लिए नमाज अदा करने का भी इंतजाम किया गया है। नमाज जुमा के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी मक्का मस्जिद में इज्तिमा से खिताब करेंगे। जमात को हर साल जुम्मतुल विदा की नमाज के बाद जलसे यौमुल कुरान मुनक्किद करने की इजाजत दी जाती है। MMTS सर्विस की मिर्चल और उम्दानगर तक तोसी कर दी गई। MMTS ट्रेन सर्विस को तोसी दी गई है और इसके तहत सिकंदराबाद, मिर्चल और उम्दानगर फलकनुमा के नए इलाकों का अहाता किया गया। MMTS सर्विस 48 रूट किलोमीटर तक चलाई जा रही थी, जिसमें तोसी करके 90 रूट किलोमीटर कर दिया गया। सिटी रीजन के मुजाफाती इलाकों के मुसाफिरीन की सहूलत के लिए रेलवे ने सिकंदराबाद मिर्चल के दरमियान 20 MMTS सर्विसेज मुतारिफ किए हैं। फलकनुमा से उम्दानगर तक ट्रेन सर्विसेज को तोसी दी गई है, जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद से सबसे करीबी रेलवे स्टेशन होगा। MMTS का कम से कम किराया 5 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 15 रुपये है। औरंगाबाद में BRS का अवामी इजलास 24 अप्रैल को होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की पार्टी को कौमी पार्टी का दर्जा मिलते ही KCR अब अपनी पार्टी की तोसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में भी KCR अपनी पार्टी का परचम लहरा रहे हैं। महाराष्ट्र में BRS के 2 अवामी इजलास मुकम्मल होने के बाद तीसरा इजलास औरंगाबाद में मुनक्किद किया जा रहा है। पुलिस ने औरंगाबाद शहर के बिटर बाईपास पर वाक़े जाबंदा मैदान में अवामी इजलास करने की इजाज़त भी BRS को दे दी है, जिसके बाद BRS अपने अवामी इजलास की तैयारियों में लग चुकी है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस इजलास के बाद कई सारे सियासी हलकों के कारकुनान और लीडरान भी BRS में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 24 अप्रैल को औरंगाबाद में अवामी इजलास से खिताब करेंगे, जिसको अब पुलिस महकमे की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। नीलोफर हॉस्पिटल में हेमोफीलिया मर्ज का मुफ्त इलाज, लाखों रुपए के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। शहर हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में जानलेवा मर्ज हेमोफीलिया के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। जरा के मुताबिक इस मर्ज से मुतासरा हर एक बच्चे पर 20 लाख रुपए तक खर्च किए जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हेमोफीलिया मर्ज मूर्सी तौर पर 70% बच्चों में दाखिल होता है, जबकि अचानक तौर पर भी खलियों में तब्दीली की वजह से 30% मरीज इससे मुतासर होते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस मर्ज का मुकम्मल इलाज नहीं है, ताहम जिंदगी भर इन मरीजों को दवा पर रखा जाता है। फिलवक्त इस मर्ज के लिए जो इलाज किया जा रहा है जो आर्जी है और इस पर काफ़ी अखराजात आयद होते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस मर्ज में मुब्तला मरीज को 1 या 2 हफ्ते में एक मरतबा 30,000 रुपए के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इस तरह साल में 7 लाख के इंजेक्शन इस मर्ज को दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में रियासती हुकूमत की जानिब से मुफ्त दिए जा रहे हैं। मार्केट में इन इंजेक्शन की कीमत 20 लाख रुपए तक बताई जाती है। नीलोफर हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि हेमोफीलिया से मुतासिर मरीज का खून मुंजमद होने लगता है। आमतौर पर इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से में जब जख्म लगता है तो कुछ देर तक खून बहकर खुद ब खुद रुक जाता है, लेकिन हेमोफीलिया मर्ज में मुब्तला मरीज को जख्म आने के बाद खून बहना बंद नहीं होता। इसलिए ऐसे मरीजों की जान को काफी खतरा होता है। यह मर्ज 10,000 अफराद में एक को होता है।
तेलंगाना कांग्रेस कायदीन में इत्तेहाद के लिए प्रियंका गांधी की कोशिश। तेलंगाना में कांग्रेस कायदीन के इख्तलाफात की यकसुई करते हुए पार्टी मुस्तहकम करने की जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी AICC प्रियंका गांधी को दी गई है। आइंदा असेंबली इंतखाबात में मुत्तहदा मुकाबले के जरिए इख्तिदार हासिल करने का निशाना है। प्रियंका गांधी ने 4 या 5 मई को दौरा हैदराबाद का फैसला नई दिल्ली में तेलंगाना कायदीन से मुलाकात के दौरान किया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट वेंकट रेड्डी मुलाकात में शामिल थे। रेवंत रेड्डी के खिलाफ पार्टी के सीनियर कायदीन की शिकायत के पस मंजर में प्रियंका गांधी का मुजव्वजा दौरा अहमियत का हामिल है। असेंबली हल्का महेश्वरम में BRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दूरियां। भारत राष्ट्र समिति और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरमियान शहर के नवाही इलाकों के हल्क़जात असेंबली में दूरियां पैदा होने लगी हैं और दोनों सियासी जमातों के कायदीन एक दूसरे की सियासी मुखालिफत पर उतर आए हैं। हल्का असेंबली चंद्रान गुट्टा से मुत्तसिल हल्का असेंबली महेश्वरम में जहां अक़लियती तबके के राय दहिंदों का मौक़िफ़ काफ़ी मुस्तहकम है और वो इस सीट पर असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मजलिस के हलीफ BRS की कामयाबी के बावजूद मुस्लिम इलाकों को नज़रअंदाज किए जाने की मुसलसल शिकायत मौसूल होती रही हैं। हल्का असेंबली महेश्वरम के BRS और मजलिसी कारकुनों के दरमियान इख्तलाफात अब शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं और इस हल्के में होने वाले तरक्याती कामों के सिलसिले में दोनों ही सियासी जमातों के कारकुन अपनी अपनी पार्टी के कायदीन के सर सहरा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबात से पहले पैदाशुदा ये सूरत हाल रियासती वजीर तालीम श्रीमती सबीता इंदिरा रेड्डी के लिए परेशान कुन साबित होने लगी है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रही हैं कि उस्मान नगर में बरसों से लोग मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं और इस इलाके के कई मकानात पानी में बहरूस होने के बावजूद मुकम्मल खामोशी इख्तियार करने वाले हलीफ जमात के कायदीन को क्या हो गया है कि वो हल्का असेंबली में किए जाने वाले तरक्याती कामों को अपने सर बांधने लगे हैं और इन्हें अचानक हल्का असेंबली के इलाकों में मौजूदा मसाइल इन कायदीन और कारकुनों को याद आने लगे हैं। जलपल्ली के इलाके में ईदगाह के चबूतरे की तामीर के सिलसिले में जारी किए गए फंड्स के मुताल्लिक दोनों सियासी जमातों के कायदीन ये दावा करने लगे हैं कि उनकी नुमाइंदगी की वजह से ये काम हो पाया है। MSET स्टूडेंट्स को एंट्रेंस निशानात की बुनियाद पर ही रैंक दिया जाएगा। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TSMSET तलबा को इस साल से इंट्रेंस इम्तिहान में हासिल करदा निशानात की बुनियाद पर रैंक दिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने इस साल से इंटरमीडिएट से 25% वेटेज का तरीक़ाकार खत्म कर दिया है। महकमा आला तालीम ने GOMS 73 जारी करदा 2011 में तरमीम करते हुए इस सिलसिले में आज GOMS नंबर 18 जारी किया। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान कोरोना की वबा की वजह से हुकूमत ने रियायत दी थी, जिसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। MSET इम्तिहानात का 10 में से आगाज़ होगा, जो 2 सेशंस में होंगे, जिनके औकात सुबह 9 बजे तक दोपहर 12 बजे दिन और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। तेलंगाना में कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज देने के अमल का हुआ आगाज। नए केसेस में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत का फैसला। हुकूमत तेलंगाना ने कोविड-19 के केसेस में इजाफे के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर चारशंबे से बूस्टर डोज देने के अमल का आगाज कर दिया। रियासती हुकूमत ने कार्बेवैक्स के 5 लाख डोज का इंतजाम किया है, जिसे हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई ने तैयार किया है। रियासती हुकूमत ने सरकारी कोविड वैक्सीन सेंटर्स बशमूल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में अहल शहरियों की टीका अंदाजी के तमाम इंतजाम किए हैं। डायरेक्टर महकमा सेहत और खानदानी बहबूद जी श्रीनिवास राव ने कहा कि दुनिया भर के कई ममालिक के साथ हमारे मुल्क की चंद रियासतों में कोविड केसेस में इजाफे के पेश नजर डोज का इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि ये डोज ऐसे अफराद को एहतियाती तौर पर दिए जाएंगे जिन्होंने पहले और दूसरे डोज के तौर पर साबिक में कोवैक्सीन या कोविशील्ड के डोज लिए हों। हुकूमत हिंद ने पहले ही कार्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। डायरेक्टर महकमा सेहत ने आवाम से अपील की है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली बस को हादसा। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में रोनुमा सड़क हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कुडीपाउडू इलाके के करीब कड़पा कर्नूल नेशनल हाईवे पर पेश आया। प्राइवेट ट्रैवल्स की बस बेकाबू होकर खेत में घुस पड़ी। इस हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस हैदराबाद से तिरुपति जा रही थी। दोनों शहरों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तलब में हुआ इजाफा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग में दोबारा इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत करने वाले मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफा और तेलंगाना में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है, लेकिन शहरियों में वायरस के मुताल्लिक किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद शहरियों को एहतियात से काम लेने की जरूरत है। शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के सिलसिले में डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों में तमाम अलामत पाई जा रही हैं और उनका मौसर इलाज मुमकिन हो चुका है, लेकिन एहतियात के जरिए मर्ज को फैलने से रोका जा सकता है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान शहर हैदराबाद और तेलंगाना में यौमिया कोरोना वायरस का शिकार मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के इजाफी टीकों के हुसूल के इक़दामात के आगाज के बाद यह बात वाज़ेह हो गई कि रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाला इम्कानी इजाफे को रोकने के लिए हुकूमत इक़दामात का आगाज कर चुकी है। रियासत में मास्क के लुज़ुम के सिलसिले में कहा जा रहा है कि शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर शहरों में मास्क का लुज़ुम खत्म नहीं किया गया था और अब भी मास्क का लुज़ुम आया
शायद है। इसीलिए शहरियों को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए। मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोजाना ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की मुंतकिली और लोग अपनी गाड़ियों पर सिलेंडर्स ले जाते हुए नजर आने लगे हैं। माहिर अतिब्बा का कहना है कि कोरोना वायरस का शिकार होने वाले मरीजों की बर वक्त तहकीक और उनके इलाज के आगाज की सूरत में उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन किसी भी शख्स में अलामत पाए जाने के बावजूद अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो ऐसी सूरत में वायरस का शिकार मरीज के फेफड़ों के मुतासिर होने की वजह से तनफ्फुस के मसाइल पैदा होने लगे हैं। सड़क पर नमाज ना पढ़ने देने का मुतालबा। बजरंग दल कानपुर ने जुमेरात को पुलिस कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश करके मुतालबा किया कि शहर की सड़कों पर नमाज को बंद किया जाए। मुतालबा नामा में ये वार्निंग भी दी गई कि शहर में जहां भी सड़क पर नमाज होगी बजरंग दल के कारकुन वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कानपुर बजरंग दल के सरबराह नवीन सिंह ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि रियासत के वजीर आला ने हुक्म जारी किया है कि किसी भी जिले में सड़कें बंद करके नमाज ना पढ़ी जाए। इस हुक्म के पेश नजर आज पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसके जरिए मुतालबा किया गया है कि शहर में कहीं भी सड़कें ब्लॉक करके नमाज पढ़ने की इजाजत ना दी जाए। अगर ये कहीं नजर आया तो बजरंग दल के कारकुन वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। गांधी खानदान का सारा गुरूर चकनाचूर हो गया, संबित पात्रा ने कहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में सूरत की अदालत से झटका लगा है। जुमेरात को अदालत ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इस मामले पर रद्दमल जाहिर करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि गांधी खानदान का सारा गुरूर चकनाचूर हो गया। राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए संबित पात्रा ने कहा कि पसमानदा तबकात को गाली देकर गांधी खानदान ने सोचा कि वो इससे बच जाएंगे, जो ऐसा नहीं हो सका। अदालत का फैसला गांधी खानदान के मुंह पर तमाचा है। आज सूरत की अदालत साबित करती है कि कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि राहुल को इस बात पर फख्र है कि वो गांधी खानदान के बेटे हैं, लेकिन सूरत की अदालत ने यह भी साबित कर दिया कि अदालत सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि राहुल के पास अब भी मौका है, इन्हें ओबीसी बरादरी से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। अदालत से माफी मांगने में क्यों शर्म आती है? वो क्यों कहते हैं कि उनकी डिक्शनरी में सॉरी का लफ्ज नहीं है? वो सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांग चुके हैं। राहुल ने अडानी के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर फिर की तनकीद। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर एक बार फिर हमला किया है और कहा कि उन्होंने आसमान से लेकर जमीन और समंदर तक सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया है। मिस्टर गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क के हवाई अड्डे, बंदरगाहें, पावर सेक्टर, कोयला, सड़कें, काने सब कुछ अडानी ग्रुप के हवाले कर दिया है। मिस्टर गांधी ने जुमेरात को ट्वीट करके ये बातें कही। सूडान से हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए हंगामी मंसूबा तैयार, सूरत हाल के मुताबिक होगा इनखिलाफ, वजारत खारजा ने कहा। वजारत खारजा ने सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों को इनखिला के लिए हंगामी मंसूबा तैयार किया है। ताहम इसका इन्हिसार तनाज़े वाले इलाके की सूरत हाल पर होगा। फिलहाल वहाँ फंसे हुए हिंदुस्तानियों को मशवरा दिया गया है कि वो जहाँ हैं हिफाजत की खातिर वहीं रहें। वजारत खारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर खारजा एस जयशंकर इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं और वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया, जुमे को ईद उल फितर। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुमलिकत में शव्वाल का चांद नजर आ गया और ईद उल फितर जुमा 21 अप्रैल को होगी। वाज़ेह है कि सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को ईद का चांद देखने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुमेरात को 29वां रोजा है और सुन्नत पर अमल करते हुए ईद का चांद देखा जाए। क़ब्ल अज़ीं माहिर फल्कियात और मुक़ामी रुयत हिलाल कमेटी के रुकन अब्दुल्ला अल खैज़री ने कहा था कि जुमेरात को ईद का चांद 24 मिनट तक उफ़क़ में रहेगा। उन्होंने कहा था कि यह बात सही नहीं है कि जुमेरात को चांद का नजर आना मुमकिन नहीं। फल के हिसाब से चांद सूरज ग़ुरूब होने के बाद 24 मिनट तक उफ़क़ पर रहेगा, जिसका मतलब है कि अगर मतलब साफ हो तो चांद देखा जा सकता है। गुज़िश्ता 2 दिनों से बास माहिर फल्कियात ने सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर न आने के ज़ायद इम्कानात जाहिर किए थे, लेकिन ये पेशकशी गलत साबित हुई है। अमेरिका में पहली मरतबा ईद उल फितर की सरकारी छुट्टी। अमेरिका में पहली मरतबा एक बल्दिया ने ईद उल फितर की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। रियासती मिशिगन के शहर डेरबोन के मुसलमान ईद उल फितर के पहले दिन सरकारी छुट्टी करेंगे। डेरबोन बल्दिया के मेयर अब्दुल्ला हमूद ने मुकामी ज़राए इब्लाग के लिए इंटरव्यू में कहा कि पहली दफ़ा कोई बल्दिया ईद उल फितर के लिए छुट्टी का ऐलान कर रही है और इस तरह आपके एतक़ादात भी दूसरों की तरह सरकारी सतह पर तस्लीम कर लिए गए हैं। मेरे ख्याल में ये निहायत अहम पेशरफ्त है। पहली दफ़ा इस शहर में पैदा होने और यहाँ पलने बढ़ने वाले मुसलमान खुद को इस शहर का हिस्सा महसूस कर रहे हैं। ओमान में गैर मुल्कियों से शादी के लिए कानून में तब्दीली। ओमान ने अपने शहरियों के लिए गैर मुल्की शहरी से शादी के कानून में बड़ी तब्दीली कर दी है और इसके लिए रियासती इजाज़त की शर्त खत्म कर दी है। ओमानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ओमान हुकूमत की जानिब से शाही फरमान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ओमान के शहरियों को अब किसी गैर मुल्की शहरी से शादी के लिए रियासती इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये शाही फरमान खलीजी मुल्क में समाजी इस्लाहात की एक नादिर मिसाल करार दिया जा रहा है। इस हवाले से मुकामी अखबारात की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ओमान में हुकूमत मीडिया और अवामी इख्तिलाफात को सख्ती से कंट्रोल करती है। ओमानियों को पहले किसी गैर मुल्की से शादी करने के लिए कुछ शराइत जैसे कि एक खास उम्र से ज्यादा होना पूरा करना पड़ता था और गैर कानूनी शादियों पर जुर्माना आयद किया गया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।